सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। दिल नाजुक है शीशे से, दिल नाजुक है, ठोकर न लगे भूले से, दिल नाजुक है। घर टूटे दिलों को जोड़े, कोई रिश्ता कभी ना तोड़े, कोई रूठे अगर तो उसको मनाए, तो कोई आस न टूटे, कोई रूह न भटके, ये बंधन जन्म जन्म के सबकी खैर मनाए, सबकी खैर मनाए। है अनजानी हर बाली उम्र, हर बाली उम्र है, हर कली का खिलना निर्भर उस माली पर है, जो बरखा बन कर आए, जन्मों की प्यास बुझाए, उस बंद कली को हंसना सिखाए, तो कोई आस न टूटे, कोई रूह न भटके, ये बंधन जन्म जन्म के सबकी खैर मनाए, सबकी खैर मनाए। हर परवाना दीवाना है, दीवाना है, वो शमा की लौ की अग्नि से अनजाना है, जो शमा न पंख जलाए, उल्फत से उसे समझाए, वो परवाना कहीं उड़ के न जाए, तो कोई आस न टूटे, कोई रूह न भटके, ये बंधन जन्म जन्म के सबकी खैर मनाए, सबकी खैर मनाए। एहसास जगे हैं दिल में जो तन्हा होके, क्या तुमने भी सोचा है मुझसे जुदा होके, कोई चुपके आए, कुछ कानों में कह जाए, दो बिछड़े दिलों का हाल सुनाए, तो कोई आस न टूटे, कोई रूह न भटके, ये बंधन जन्म जन्म के सबकी खैर मनाए, सबकी खैर मनाए, खैर मनाए, सबकी खैर मनाए।
Ladies and gentlemen, boys and girls, hi, hello, what's up, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं हूं अभिमन्यु काक और आज आपको लेके जा रहा हूं मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग डेस्टिनेशन पे। इनफैक्ट एक ऐसी डेस्टिनेशन जो आपके दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाली है बहुत ज्यादा। अगर आपको मोटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो फिर आप आइल ऑफ मैन के बारे में तो जानते ही होंगे, क्योंकि इस डेस्टिनेशन में होती है दुनिया की सबसे खतरनाक हाई स्पीड रेस, द आइल ऑफ मैन टीटी। ये एक ऐसा इवेंट है जो अटेंड करना वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। क्यों? वेल, अगर आपने कभी ये स्पॉट विटनेस नहीं किया तो एक बार जरा इंटरनेट पे इसके वीडियोस देखें। एनीवे, रेस की बात तो हम करेंगे ही, फिलहाल बात करते हैं आइल ऑफ मैन के बारे में, बिकॉज इट इज एन ऑफबीट डेस्टिनेशन। ज्यादा लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। आइल ऑफ मैन, या सिर्फ मैन इसे कहा जाए, तो एक सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश क्राउन डिपेंडेंसी है आयरिश सी में, जो पड़ता है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में। इस आइलैंड की हेड ऑफ स्टेट है क्वीन ऑफ इंग्लैंड और कहा जाता है कि 6500 बीसी से ये आइलैंड इनहैबिटेड था। 2016 में आइल ऑफ मैन को बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दिया गया यूनेस्को द्वारा। इंटरेस्टिंगली, इस आइलैंड में ऑक्यूपेशंस हैं इंश्योरेंस, आईटी, बैंकिंग और ऑनलाइन गेमिंग से ज्यादा रिलेटेड। दुनिया में ये जगह फेमस है आइल ऑफ मैन टीटी रेसिंग के लिए। आइल ऑफ मैन यूरोपियन यूनियन का फुल मेंबर नहीं है और ये शेनिगन एरिया में भी नहीं पड़ता, पर यह कॉमन ट्रैवल एरिया में आता है। इसलिए वीजा के लिए आपको यूके, आइल ऑफ मैन या फिर चैनल आइलैंड्स के वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। इस आइलैंड का एयरपोर्ट लोकेटेड है कासल टाउन में और यहां पर रेगुलर फ्लाइट्स आती हैं विच आर कनेक्टेड थ्रू एडिनबर्ग, ग्लासगो, मैनचेस्टर, लिवरपूल, डबलिन, बेलफास्ट, लंदन और जिनीवा। तो मान जाने के लिए आपको सबसे पहले इन डेस्टिनेशंस तक फ्लाई करना होगा और फिर वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट लेके आप यहां तक पहुंच सकते हैं। आप फेरीज भी बुक करवा सकते हैं। आपको लिवरपूल, हेशैम, बेलफास्ट, डबलिन से फेरीज मिलेंगी, आप पहले से बुक करा सकते हैं और फेरीज के जरिए भी यहां पहुंच सकते हैं। एक बार आप आइलैंड रीच करें तो आपको परचेज करना चाहिए गो एक्सप्लोर स्मार्ट कार्ड, जो आपको देता है अनलिमिटेड ट्रैवल यहाँ के बस, रेल और हॉर्स ट्रैम सर्विसेज में। 1 से 7 दिन की वैलिडिटी के साथ आप इस कार्ड को बुक करा सकते हैं और फिर डगलस सी टर्मिनल के वेलकम सेंटर से आप इसे परचेज कर सकते हैं। आइलैंड में 2 हिस्टोरिक नैरो गॉज रेलवेज चलती हैं और मेन लोकेशंस को आप ट्रेन्स के थ्रू कवर कर सकते हैं। सारी लाइंस ऑपरेट करती हैं मार्च से अक्टूबर के महीनों में। यहाँ की बस वनीन एक गवर्नमेंट ऑपरेटेड बस सर्विस है जो बहुत सारे मेजर टाउन्स को कनेक्ट करती है और बेहद कंफर्टेबल ट्रैवल ऑप्शंस आपके लिए प्रोवाइड करती है। समर्स के दौरान हॉर्स ड्रॉन ट्रैम्स अवेलेबल होती हैं और सी टर्मिनल से डर्बी कासल तक ये एक्सपीरियंस आप मिस नहीं कर सकते। हॉर्स ट्रैम के लिए आप सिंगल जर्नी टिकट्स या डे पास परचेज कर सकते हैं एंड गो एक्सप्लोर स्मार्ट कार्ड के जरिए आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। आइल ऑफ मैन एक एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क है, तो अगर आप चाहें एक कार हायर करके मैन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ के रोड रूल्स लगभग यूके से सिमिलर हैं और यहाँ प्राइवेट गाड़ियों के लिए कोई स्पीड लिमिट नहीं होती। शायद इसीलिए यहाँ की स्ट्रीट्स पर कंडक्ट की जाती है द आइल ऑफ मैन टीटी रेस। मैन का वेदर थोड़ा अलग है। अप्रैल से जून के महीने ड्राई मंथ्स और फिर बारिश के चांसेस सबसे कम होते हैं। मई से जुलाई सबसे ज्यादा सनी महीने और जुलाई मिड और अगस्त के दौरान यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। हालांकि गर्मी ज्यादा नहीं होती, एवरेज टेम्परेचर इज नियर अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन विंटर्स के महीने दिसंबर से फरवरी तक एवरेज टेम्परेचर होता है 7 डिग्रीज। अगर आप स्प्रिंग सीजन में यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो मार्च से मई के महीनों में आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज टेम्परेचर तब 11 डिग्री तक होता है। लास्टली ऑटम के महीने सितंबर से नवंबर के बीच जब आप ट्रैवल करेंगे, टेम्परेचर विल बी समवेयर अराउंड 14 डिग्रीज। आइल ऑफ मैन टीटी रेस कंडक्ट करी जाती है हर साल मई और जून के महीनों में। अगर आप एक मोटर रेसिंग फैन हैं तो आप ये इवेंट मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इस रेस की यूनिकनेस कहीं भी और विटनेस नहीं कर सकते। पर इस टाइम यहाँ ट्रैवल करने का ड्रॉबैक यह है कि भीड़ काफी ज्यादा होती है, होटल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। क्राउड को अवॉइड करना चाहते हैं तो रेस के इमीडिएटली बाद आप यहाँ पे अपनी विजिट प्लान कर सकते हैं। हालांकि मैन में टूरिज्म ने अभी पॉपुलैरिटी इतनी गेन नहीं की है और जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो रेस के दौरान ही विजिट करते हैं, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि आपको ऐसी अनस्पॉइल्ड डेस्टिनेशन में एकांत वातावरण चाहिए और अगर वैसा वातावरण मिल जाए तो आपको ये जगह बहुत कमाल की लगेगी। एक बहुत ही पॉपुलर लैंडमार्क यहाँ पे है टाइनवॉल्ड हिल, एक 40-ईयर्ड हिल जो कि सेंट जॉन्स में लोकेटेड है। इंटरेस्टिंगली इस लोकेशन पे यहाँ की पार्लियामेंट हर साल सेशन भी कंडक्ट करती है। लोकल्स का ये मानना है कि यहाँ ओपन एयर सेरेमनी की प्रथा हजारों सालों से चलती आ रही है। जब यहाँ पर नॉर्स वाइकिंग सेटलर्स रहते थे तब से ये हिल बनाया गया था 13th सेंचुरी में और ये है दुनिया का सबसे पुराना कंटिन्यूअस पार्लियामेंट। ये कोई ऊंचा हिल नहीं है, सिर्फ 12 फीट की ऊंचाई पर इसको पत्थरों से बनाया गया है। हिल के पास एंशिएंट ग्रेव्स में मिली थी एक्सकवेशंस के दौरान एक टेंपल को भी अनकवर किया गया जो नॉर्से गॉड थॉर को समर्पित था। नेक्स्ट जगह द साउंड, काफी इंटरेस्टिंग नाम है ना?
इस आइलैंड के सदर्न मोस्ट टिप पे ब्रिटिश आइल के सबसे सुंदर स्पॉट लोकेटेड है। नेचुरल ब्यूटी और वाइल्ड लाइफ से भरा ये एरिया एक हॉट स्पॉट है सील्स का, जो यहाँ के रॉकी शोर्स में सन बेदिंग करने के काम आता है। लक अच्छा हो तो आप यहाँ पे डॉल्फिन्स और शार्क्स भी देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो काफ ऑफ मैन की बोट टूर बुक करें। ये एक नेचर रिजर्व और बर्ड ऑब्जर्वेटरी है जो 600 एकड़ में फैली हुई है। एक मेजर माइग्रेशन रूट में पड़ता है और यहाँ पर आप 30 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आइल ऑफ मैन के हाईएस्ट पॉइंट तक। नहीं, ये कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, ये सबसे ऊंचा पॉइंट है 2034 फीट पर। नाम है स्नाइफेल माउंटेन। जब क्लियर स्काइज हो तो इस माउंटेन के टॉप से आप 6 किंगडम्स देख पाओगे। आइल ऑफ मैन, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और हेवन। पहाड़ी के समिट पर एक कैफे भी है और लंच के लिए ये लोकेशन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। समिट तक एक रेगुलर ट्राम सर्विस भी यहाँ ऑपरेट करती है, लैक्सी से समर्स के महीनों के दौरान। लोकल्स जनरली वॉक करना पसंद करते हैं, या तो लैक्सी से या फिर बंगलो ट्राम स्टेशन से, जहाँ पर कार पार्किंग भी लोकेटेड है। अगर आप वॉक करके जाना चाहते हैं तो प्रॉपर वॉकिंग शूज ही इस्तेमाल करें, साथ में पानी जरूर कैरी करें। नेक्स्ट एक ऐसा एक्सपीरियंस जो बदलते जमाने के साथ कई जगह पर गायब ही हो गया है, ग्रेट यूनियन कैमरा ऑब्स्करा। विजिटर्स को बहुत सालों तक एंटरटेन किया है। यहाँ पर पास की लोकेशंस को देखने का ये एक यूनिक तरीका भी है। बेसिकली कैमरा ऑब्स्क्यूरा के लेंसेज फोकस्ड एरिया को एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करते हैं और यहाँ के कैमरा में 11 लेंसेज हैं। स्ट्रक्चर के रूफ पर लगे हैं और लेंसेज के आसपास के एरिया के व्यूज आपको अंदर के रूम में लगे एक सर्कुलर टेबल पे देखने मिलते हैं, जिसमें बने हैं 11 पार्टीशंस। यहाँ पर नेचर भरपूर है और इनमें से एक बहुत अच्छा स्पॉट है स्पूयत वाटरफॉल, जो आइलैंड के वेस्टर्न साइड पर ग्लेनमूर वैली में लोकेटेड है। ऊपरी हिस्से से नीचे तक 3 हिस्सों में गिरता है, एक प्राइवेट ग्लेन में पड़ता है और यहाँ के ओनर्स विजिटर्स इस वाटरफॉल तक ट्रैवल करना तो चाहते ही हैं। ग्लेन के सेंट्रल हिस्से में एंशिएंट बिल्डिंग के रुइंस हैं जो 8वीं सदी में बनाए गए थे। इस साइट में आपको एक छोटा सा चैपल, बरियल ग्राउंड और प्रीस्ट के घर के रिमेन्स देखने मिलेंगे। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ ग्रासलैंड्स ही दिखेंगे। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग लैंडमार्क्स और डेस्टिनेशंस आइल ऑफ मैन के। लेकिन अब कुछ एक्सपीरियंसेस जो आप मिस नहीं कर सकते। सबसे फन फील्ड एक्सपीरियंस है हॉर्स ड्रॉन ट्रैम्स की सवारी। ये राइड्स एक्सपेंसिव नहीं होती और अगर आपके पास गो एक्सप्लोर कार्ड है तो आप इजीली उसे यूज कर सकते हैं। हॉर्स ट्रैम राइड्स आपको पूरा वाटर फ्रंट एरिया कवर करके दिखाएगी। एक कंफर्टेबल स्लो पेस में आप इस एरिया को एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगला एक्सपीरियंस यहाँ के कैफेज और टी हाउसेज को विजिट करना है। आइल ऑफ मैन में कई सारे सुंदर कट टी हाउसेज हैं और यहाँ के स्कोन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। खाने के अलावा आप यहाँ के विक्टोरियन आर्किटेक्चर को देखते रह जाएंगे और इसीलिए यहाँ के टी हाउसेज, रेस्टोरेंट विजिट करना अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है। प्लस फोटोग्राफी के लिए ये जगह ज़बरदस्त है। कलरफुल मिजाज के कारण यहाँ फोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं। खाने की बात करें तो आइसक्रीम के लिए विजिट करें पील बीच। पील बीच पर आइसक्रीम रन्स करना यहाँ का एक लोकल्स का फेवरेट पास टाइम है, खासकर कि समर्स में। अगर आप समर्स में वहाँ हैं तो इसे डेफिनेटली आप स्किप नहीं कर सकते। पील बीच पर लोकेटेड है डेविसन्स पार्लर, एक लोकल फेवरेट, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी आइसक्रीम्स खाने को मिलेंगी, अच्छा सनसेट देखने मिलेगा। यू कैन रियली नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये था आइल ऑफ मैन आपके लिए। हालांकि मैं जब यहाँ पर एक बार गया था 3 दिन के लिए, आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ एंड आई वॉन्ट यू टू स्टे देयर फॉर मोर टाइम, एक्सप्लोर द प्लेस। इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल, इट इज़ अमेजिंग। पैसा थोड़ा लगेगा लेकिन मन को चुभेगा नहीं। Until next time, this is Abhimanyu Kak. Keep smiling and keep traveling. मैं गीत सुनाती रहती हूँ, मैं गीत सुनाती रहती हूँ, मैं मन बहलाती रहती हूँ, मैं मन बहलाती रहती हूँ। मैं अपने चंचल पाँवों को, मैं अपने चंचल पाँवों को दिन रात नचाती रहती हूँ। मैं मन बहलाती रहती हूँ, मैं मन बहलाती रहती हूँ। जिसके मन में आग नहीं है, जिसका जीवन राग नहीं है, जीवन राग नहीं है, उस बदकिस्मत के
गीत सुनाती रहती हूँ। बेकरार दिल को कुछ तो करार आए, बेकरार दिल को कुछ तो करार आए। भूले पे इस तरफ भी, भूले पे इस तरफ भी वो एक बार आए। अब तो बाहर करके नहाब में भी आए। करके नहाब में भी आए। आए तो कैसे मुझको, आए तो कैसे मुझको अब एक बार आए।
तक मुस्लिमों की शान बाकी है। खुदा बाकी है जब तक मुस्लिमों की शान बाकी है। खुदा बाकी है जब तक मुस्लिमों की शान बाकी है। खुदा बाकी है जब तक मुस्लिमों की शान बाकी है। अभी ईमान जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी ईमान जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी ईमान जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। किसी से झुक नहीं सकते, किसी से दब नहीं सकते, किसी से झुक नहीं सकते, किसी से दब नहीं सकते। नबी के जानिसारों में अभी तक आन बाकी है। नबी के जानिसारों में अभी तक आन बाकी है। नबी के जानिसारों में अभी तक आन बाकी है। नबी के जानिसारों में अभी तक आन बाकी है। मेरी तालीम ने दुनिया बदल दी अहले दुनिया की। मेरी तालीम ने दुनिया बदल दी अहले दुनिया की। अभी तक सारी दुनिया पर मेरा एहसान बाकी है। अभी तक सारी दुनिया पर मेरा एहसान बाकी है। अभी तक सारी दुनिया पर मेरा एहसान बाकी है। अभी तक सारी दुनिया पर मेरा एहसान बाकी है। मेरे मुस्लिम गुलाम रहमतुल लिल आलमी तू है। मेरे मुस्लिम गुलाम रहमतुल लिल आलमी तू है। फकत रहमत नहीं तेरे लिए रहमान बाकी है। फकत रहमत नहीं तेरे लिए रहमान बाकी है। फकत रहमत नहीं तेरे लिए रहमान बाकी है। खुदा बाकी है जब तक मुस्लिमों की शान बाकी है।
मिला न मुझको दिल भर जाने, आए ना जाने कहाँ छुपा है, ना जाने कहाँ छुपा है मेरे दिल को उछाल के, हाँ मेरे दिल को उछाल के दिया रे भोले सनम ने, आँखों से जादू